नाजरीन, कोरोना के 2 साल पाबंदियों के बाद इस साल ईद उल फितर बहुत ही जोश व खरोश से मनाई गई। मुल्क भर में नमाज ईद उल फितर के बड़े बड़े इज्तिमात देखे जा रहे हैं। फर्जंदान तौहीद अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हैं। हर दिल से एक ही दुआ है, हर हाथ सिर्फ उस खास दुआ के लिए उठा है कि जितनी जल्द हो दुनिया से कोरोना वबा का खात्मा हो। साथ ही पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर की ईदगाह में रूह परवर मनाजिर देखे जा रहे हैं। ईद उल फितर का ख़ास दिन यानी गिला शिकवा भुलाकर, तमाम तलखियाँ भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। ईद मीठी सेवइयों के साथ मीठे रिश्ते बनाने का दिन है। जहाँ बड़े इस दिन नमाज ईद और दीगर जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहते हैं, वहीं असल ईद तो बच्चों की ही होती है। नए कपड़े पहनने की खुशियाँ, जिसके साथ साथ रंग बिरंगे गुब्बारे, चॉकलेट और सबसे बढ़कर ईदी लेने की खुशी मासूम चेहरों से साफ झलकती है और दुनिया में खूबसूरती बिखेरती है। हैदराबाद में इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज ईद के बाद उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनको ईद की मुबारकबाद पेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद की नमाज रिवायती अंदाज में मजहबी जोश व अकीदत से अदा तो की गई, लेकिन इस बार ईदगाह पर वज़ीर आला और काबीनी वज़ीरों के मुबारकबाद देने नहीं पहुंचने पर मुसल्लियान में मायूसी देखी गई। भोपाल की रिवायत रही है कि हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, वज़ीर आला और काबीना के वज़रा मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह ज़रूर पहुंचते थे, मगर इस बार रिवायत टूटने से मुसल्लियान में न सिर्फ मायूसी देखने को मिली बल्कि उन्होंने अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया। इसी के साथ तशद्दुद ज़दा खरगोन में ईद के दिन नमाज पढ़ने की इजाज़त इंतज़ामिया के ज़रिए नहीं दिए जाने पर नाराज़गी का इजहार किया गया। इंशाअल्लाह 2 साल के बाद अल्लाह ने ये मौका सबको फराहम फरमाया है। ये एक अलग ही खुशी थी इस बार लोगों को, और पूरी खुश दिली के साथ सभी ने मिलकर ईद को मनाया है। ईद पे सब लोग ईदगाह आए और यहाँ पर आके अपना सब नमाज की अदायगी की, और काई साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान फरमाया जिससे लोगों को हौसला अफजाई हुई काफ़ी। पूरे मध्य प्रदेश के साथ राजधानी भोपाल में ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ईद की नमाज हो गई है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज भोपाल ईदगाह पर अपनी नमाज अदा की, क्या ख़ास दुआएं मांगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज ईद का दिन है और पूरी दुनिया में ईद मनाई जाती है क्योंकि ईद हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन खुशियाँ कुछ फीकी हैं। मुल्क के अंदर फ़िरका परस्ती बहुत फैली हुई है और हम मुल्क से और मुल्क के रहनुमाओं से और मुल्क में जिनकी हुकूमतें हैं उनसे ही कहना चाहते हैं, अगर फ़िरका परस्ती पर लगाम नहीं लगाई तो हिंदुस्तान में टेररिज्म आएगा, और टेररिज्म और आतंकवाद और फ़िरका परस्ती दोनों ही मुल्क के लिए ख़तरनाक है। मुल्क दुश्मन ताकतें मुल्क को बर्बाद करने पर लगी हुई हैं। खरगोन के अंदर फसाद हुआ, आज वहाँ ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, कर्फ्यू लगाया गया सख्त। हम उसकी मजम्मत करते हैं और पूरे मुल्क से मांग करते हैं कि मुल्क से फ़िरका परस्ती को ख़त्म किया जाए, और सबको ईद की मुबारकबाद। ईद की खुशियाँ तो मनाई मगर फीकी नज़र आई। इस बार 2 साल बाद ईदगाह में नमाज तो हुई मगर जो हालात हादरा देखने को मिले, बड़ा अफसोस होता है कि भोपाल के इतिहास में जो है आज पहली बार हुआ प्रदेश जी आते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते थे, सीएम आते थे, वो लोग भी नज़र नहीं आए। किस तरह से खुशियाँ मनाई आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद तो है और हर हाल में ईद मनाएंगे मुसलमान, लेकिन जिस तरह से हो रिवायत थी उस रिवायत को कायम नहीं रखा गया, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ फीका रहा। हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम जो है सब बराबर होती है और इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी टीवी उर्दू टीम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज यहाँ लाखों की तादाद में भोपाल में ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई और बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ। देखिए, कोई शोर शराबा नहीं, लाखों की तादाद में यहाँ लोग हैं। उसके अलावा ताजिल मसाजिद, मोती मस्जिद, सभी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई और सभी लोगों ने यहाँ सहयोग किया, और सबको ईद मुबारक, पूरी टीम को ईद मुबारक। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सबको ईद मुबारक। कैमरामैन किरण सिंह के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। औरंगाबाद शहर और मुज़फ्फराबाद में ईद उल फितर पूरे जोश व खरोश से मनाई गई। औरंगाबाद की तारीखी छावनी ईदगाह में लाखों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने बारगाह इलाही में सजदे शुक्र बजा लाया। इस मौके पर अकाबिरीन मिल्लत व उलमाए किराम ने उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और उनके हल पर रोशनी डाली। 2 साल के बाद औरंगाबाद शहर की छावनी ईदगाह और शहर की मसाजिद में
پورے اہتمام کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ چونکہ پچھلے 2 سال سے عیدگاہ میں نماز کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے پہلی مرتبہ اورنگ آباد کی چھاؤنی عیدگاہ میں لاکھوں فرزندان توحید نے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی کبریائی بیان کی۔ اس موقع پر عیدگاہ میں ہوئے بیانات میں مسلم نمائندہ کونسل نے 6 قراردادیں پیش کی ہے، جن میں فلسطین سے لے کر دہلی اور حجاب تک کا معاملہ شامل ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو بتا دیں کہ اورنگ آباد وہ واحد شہر ہے جہاں پر عید کے موقع پر برادران وطن یہاں پر آتے ہیں عیدگاہ میں اور مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مبارکباد دینے والوں میں دلت لیڈر، غیر مسلم برادران اور پولیس کمشنر تک شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اورنگ آباد شہر سے عید کے موقع پر آپسی بھائی چارے کا پیغام عملی طور پر دیا جاتا ہے۔ اظہر الدین، نیوز 18 اردو، اورنگ آباد۔ کانپور میں واقع عیدگاہ میں نماز ادا کی گئی، جہاں 2 لاکھ سے زائد لوگوں نے نماز ادا کی اور ملک میں امن کی دعا مانگی۔ 2 سال کی پابندیوں کے بعد جس طرح سے عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جس طرح سے کورونا کی وجہ سے پابندیاں تھیں، اس بار عید کی نماز کانپور میں بھی بڑی عیدگاہ میں ہوئی۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، یہ جانتے ہیں نماز اس سمے ہو چکی ہے، کیا دعا کری آپ لوگوں نے اور کتنی خوشی محسوس کرے 2 سال کے بعد عید؟ 2 سال کے بعد جیسے آج ہم لوگوں نے نماز پڑھی ہے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ سب لوگ سارے بھائی لوگ اکٹھا ہو گئے، اور ہم لوگوں نے ملک میں امن و امان کی دعا کری ہے کہ سارے بھائی جیسے پہلے ہم لوگ بھائی چارے سے رہتے تھے ویسے آگے بھی ہم لوگ بھائی چارے سے رہیں، ساری کمیونٹی کے لوگ۔ آپ کیا کہنا چاہیں، کتنی امام صاحب نے اسی کی دعا کری ہے کہ سارے لوگ جتنے کانپور کے لوگ ہیں سب ایک طرح سے رہے، مل جل کے رہے اور امن رکھے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر عید کی نماز 2 سال کے بعد ہوئی ہے، لوگوں میں خوشی ہے اور یہ دعا کی گئی ہے کہ دیش میں امن چین بنا رہے۔ کانپور سے سندیپ سلطان، نیوز 18 اردو۔ کرناٹک بھر میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ عید الفطر منائی گئی۔ 2 سال کے وقفے کے بعد مسلمانوں کو عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں عید کی نماز ادا کرنے کا موقع ملا۔ اس موقع پر ریاست کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی نے عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ ریاست کے مسلم لیڈروں، دانشوروں، ملی اور تعلیمی تنظیموں کے نمائندوں نے عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ الحمدللہ سارے برادران اسلام کو اور اہل وطن کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، عید مبارک۔ اور انشاءاللہ یہ تقریباً 30 دنوں کے محنت کے بعد، 30 دنوں کی مشقت کے بعد، 30 دنوں کے رمضان کے ایک جو بہت سلسلے بہت صدیوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے کہ رمضان کے اندر لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو اس بار کی جو تبدیلی ہے وہ دیکھنے میں ایک نیا ڈائریکشن ملا۔ انڈین یونین مسلم لیگ کے طرف سے عالم اسلام کو میں عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہر مذہب کے لوگوں کو اور کرناٹک کے مسلمان اور ہر مذہب کے لوگوں کو انڈین یونین مسلم لیگ کی طرف سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کرناٹکا کی طرف سے اور منہاج انٹرفیتھ اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے میں دل کی امیر گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اہل وطن والوں کو۔ عید الفطر کے مبارکباد عالم ہندوستان کے تمام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں کو میں عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری طرف سے، غوثیہ کی طرف سے، علمین اداروں کی طرف سے اور میرے پورے سٹاف کی جانب کی طرف سے پھر ایک بار سب کو عید کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عید مبارک کہتا ہوں۔ کرناٹکا کے اور ہند کے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد عالم پاشا کی طرف سے، اور اس مبارک دن سے، اس مبارکی کے ساتھ میرا پیغام یہ ہے کہ ہر نوجوان کرناٹک میں، مسلمانوں میں خصوصاً ہندو بھائیوں سے اچھا رہیں گے۔ گنگا جمنی تہذیب کے شہر الہ آباد میں عید الفطر کا تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔
2 سال کے بعد شہر کی تاریخی عیدگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ نمازیوں نے خدا کے حضور رمضان المبارک کا شکرانہ ادا کیا۔ عید کی نماز عیدگاہ کے امام مولانا صہیب فاروقی نے پڑھائی۔ نماز کے بعد ملک و ملت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ دیکھیے، ہم نے عید کی نماز کے بعد یہ دعا مانگی ہے کہ اس ملک میں امن و شانتی ہونی چاہیے، اس ملک میں امن و شانتی ہونا چاہیے۔ ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں گنگا جمنی کی ایک بہت بڑی تہذیب رہی ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں، ہم نے اوپر والے سے یہی دعا مانگا ہے کہ اس ملک کو میں ہمیشہ امن شانتی ہو، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں جو ہے محبت ہو، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہم سب لوگوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اور پچھلے 70-75 سال سے ہمارے یہاں امن و شانتی ہے، تو اسی امن و شانتی کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پر دعا کیا، پرارتھنا کیا ہے۔ عید میں سبھی جگہ پر ہماری پولیس پربندھ بہت اچھ کوٹی کا رہا ہے، اور ابھی ہم لوگ عیدگاہ کے پاس بھی ہیں، ابھی یہاں نماز سمپن ہوئی ہے، اور سبھی جگہ پر لگ بھگ نماز سماپت ہو رہی ہے، ادا کی جا چکی ہے، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور امن کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور کافی شانتپورن اور سوہاردپورن واتاورن میں نماز ادا کی گئی ہے۔ قاضی لکھنؤ مفتی ابو العرفان فرنگی محلی نے ملک میں امن و امان اور اتحاد و اتفاق کے قیام پر مبنی دعائیں کرائیں۔ وقت ایک بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔ اس نیوز ہیڈ لائنز کے پرایوجک پیٹ صفا آیورویدک چون، پیٹ صفا ہر روگ دفع۔ اس نیوز ہیڈ لائنز کے پرایوجک پیٹ صفا آیورویدک چون، پیٹ صفا ہر روگ دفع۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200. اس نیوز ہیڈ لائنز کے پرایوجک پیٹ صفا آیورویدک چون، پیٹ صفا ہر روگ دفع۔ اس نیوز ہیڈ لائنز کے پرایوجک پیٹ صفا آیورویدک چون، پیٹ صفا ہر روگ دفع۔ اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرا ہوا مبارک مہینہ ختم ہو گیا۔ اس بابرکت مہینے کے لمحات 11 ماہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے۔ اب عید کے بعد ہم اپنے روز و شب کو کس طرح گزاریں؟ دیکھیں یہ رپورٹ۔
रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ जलवा फगन हुआ और बड़ी तेज़ी से हमारे दरमियान से रुखसत भी हो गया। यह महीना एक मुसलमान को ईमानी और अमली तौर पर उरूज और बुलंदी अता करता है। उनमें वो यकीन और ईमान पैदा करता है जो मुसलमानों का अजीम सरमाया है और जो इस्लाम में मतलूब और मकसूद है। अमली तौर पर भी उनमें वो स्पिरिट पैदा की जाती है कि अगर रमज़ान के बाद भी इस रफ्तार से सफ़र जारी रखा जाए तो आखिरत की मंजिल आसान हो जाएगी और हमेशा हमेश की ज़िंदगी में वो राहत नसीब होगी जिसका आज तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हमारा अलमिया है कि रमज़ानुल मुबारक में जो अमल किया जाता है उसकी रफ्तार बाद में सुस्त पड़ जाती है। मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, चटाइयाँ लपेट कर रख दी जाती हैं और अब पुराने नमाजियों की वही एक दो सफ बाकी रह जाती है। मस्जिदें मरसियाँ खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। हालांकि रमज़ान इसलिए दिया गया था ताकि उसमें मुसलमानों की ईमानी व अमली लौ तेज हो सके। रमज़ान के बाद एक मुसलमान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? वो शरीयत इस्लामी के मिजाज से वाकिफ हो, तक़वा के साथ मुत्तसिफ हो, इंसान का दिल पाक हो, अखलाक व किरदार में निखार आए, एक नई और सालेह जिंदगी का हामिल बन जाए, जिंदगी में एक तरह का इनकलाब बर्पा हो जाए, सूदी कारोबार और मामलात से तौबा कर ले, धोखादही, किस्ब बयानी, जुल्म ज़ियादती, हसद और गीबत से बाज आ जाए, मुनकरात से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, मामलात और लेन देन में साफ और शफाफ हो, ग़ुरबा व मसाकीन का ख्याल रखा जाए, क्योंकि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमदर्दी और गमखारी का भी है। आम तौर पर मुसलमान इसमें मोहताजों, मिस्कीनों और गरीबों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, उनको अपने इफ्तार सहर में शामिल रखते हैं, उनकी दावत करते हैं और हत्तल इम्कान उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। हमदर्दी का ये जज्बा रमज़ान के बाद भी बाकी रहना चाहिए। एक मुसलमान पास पड़ोस के मोहताजों और बेकसों की खबरगिरी रखे और उसकी कोशिश रहे कि कोई शख्स पड़ोस में भूखा ना सोने पाए। अगर कोई मोहताज है तो अपनी बिसात के मुताबिक उसकी मदद करे, अपने खाने में से कुछ हिस्सा उसके पास भेज दे ताकि वो भी अपनी या औलाद की भूख मिटा सके। यह बहुत बड़ा सदका और खैर भलाई का काम है। इसी तरह अगर कोई शख्स बीमार है और उसके पास दवा और इलाज के पैसे नहीं तो पड़ोस और दूर के मुसलमानों को चाहिए कि उसका दवा और इलाज का इंतजाम करें या कम से कम इलाज व मुआलजा में हाथ बटाएं और बक़द्रे वुसात उसमें हिस्सा लें। रमज़ानुल मुबारक का एक पैगाम ये भी है कि फजूल खर्ची से बचा जाए, रियाकारी, दिखावा और झूठी शान और शौकत से दूर रहा जाए। अगर ये कैफियत दिल में पैदा हो गई और ज़िंदगी में ऐसा तगय्युर रुनुमा हो गया तो समझना चाहिए कि रमज़ान का मकसद हासिल हुआ और उसने अल्लाह ताला की रज़ा को पा लिया, वरना बज़ाहिर रमज़ान का महीना हमने पाया और कुछ उससे हासिल किए बगैर वो हमसे रुखसत हो गया, जो अहले ईमान के लिए सबसे बड़ी मायूसी का जरिया और महरूमी का सबब है। हदीस में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश न करवा सके, जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें यह रमज़ान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में एक रोज़ादार को अल्लाह ताला के वजूद का एहसास पुख्ता हो जाता है। यही वजह है कि सख्त धूप और गर्मी में जब प्यास से ज़बान खुश्क हो जाती है उस वक्त भी तन्हाई में पानी पीने की गलती नहीं करता। अमल के एतबार से जैसा भी हो, मगर रोज़ा की हालत में सुबह से शाम तक भूख और प्यास को बड़ी बशाशत के साथ बर्दाश्त करता है और उसे यकीन होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। रमज़ानुल मुबारक का ये पैगाम है कि जिस तरह इस महीने में अल्लाह ताला के वजूद का एहसास था और चलते फिरते उसका डर दिल में बसा हुआ था, इसी तरह रमज़ान के बाद भी अल्लाह ताला के वजूद का एहसास और उसकी गिरफ्त का डर दिल में मौजूद हो। कुरान मजीद इसी महीने में लौहे महफूज से समाए दुनिया पर नाजिल किया गया, इसीलिए इस महीने को अल्लाह ताला ने बड़ा शरफ व इज्जत अता किया
और उसको तमाम महीनों पर फजीलत दी गई। इस तरह कुरान करीम को इस महीने से खास मुनासबत हासिल है। यही वजह है कि रमजान की एक खास इबादत तरावीह को करार दिया गया, जिसमें पूरा कुरान सुनाया पढ़ा जाता है। साहबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु का यही मामूल था और कर्ने अव्वल से आज तक ये मामूल मुंतकिल होते आ रहा है। मुसलमान बड़े ज़ौक़ व शौक़ से कुरान पूरे महीने सुनते हैं और इसके लिए बड़ा जतन करते हैं। इससे यह पैगाम मिलता है कि रमज़ान के बाद भी कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल बना लें और उससे ताल्लुक़ बाकी रखें। कुरान करीम की तिलावत सिर्फ रमज़ान के लिए ख़ास नहीं, बल्कि रमज़ान में कसरत से तिलावत दरअसल अपनी तबीयत को आदी बनाने के लिए है, ताकि गैर रमज़ान में भी यह आदत बाकी रहे। इसी तरह कुरान करीम के मानी व मफ़हूम पर गौर व तदब्बुर करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही दरअसल कुरान के नुज़ूल का मकसद है। खुलासे कलाम यह है कि रमज़ान का पैगाम आफाकी है, अखलाकी, रूहानी, जिस्मानी और तहजीबी व तमद्दुनी एतबार से एक मुसलमान को निखारता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि एक मुसलमान इसे अमली जामा पहनाकर अपनी ज़िंदगी को संवारे, ताकि एक अच्छा मुआशरा तश्कील पा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। आदाब। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम टू ZPay एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग बोट्स की। बोट्स ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिन्हें मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ कुछ स्पेसिफिक टास्क को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की दुनिया में ये बोट्स ओनर या यूजर की ओर से एक या एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिकली या मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने का काम करता है। ये एक प्री डिफाइंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के नियमों के आधार पर एक्सचेंज के लिए बाय एंड सेल ऑर्डर्स बनाते हैं और जमा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोट्स डेटा और ट्रेंड्स के आधार पर व्यापार करते हैं, न कि इमोशन के आधार पर। क्रिप्टो करेंसीज बेहद वॉलेटाइल होती है, इसकी कीमतों में भी लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। निवेशक दुनिया भर में कहीं भी किसी भी वक्त क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहीं पर एंट्री होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग बोट्स की। ये एक ऑटोमेटेड टूल है जो निवेशकों की तरफ से व्यापार करते हैं और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। एक ह्यूमन ट्रेडर एक समय में कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है, इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट है, लेकिन बोट्स आसानी से बड़ी मात्रा में डेटा को मैनेज कर सकते हैं और प्लॉसिबल कंक्लूजन्स पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। ये ट्रेडिंग बोट्स आपको मार्केट मॉनिटरिंग में वक्त जाया करने से भी बचाता है और इसके जरिए आप अपने ट्रेड के नियम तय कर सकते हैं। इनमें ये कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो बोट दूसरे सभी ऑर्डर कैंसिल कर देगा और ट्रेडिंग बंद कर देगा। कुछ ट्रेडर्स मल्टीपल ट्रेडिंग बोट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सके। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। टेक केयर।